क्या घोल के पिलाएं हम मोहम्मद रिजवान को कि उनको समझ आ जाए कि यार मैंने पूरी बॉलिंग खिलानी है। आधी बॉलिंग के साथ आप वेस्ट इंडीज के साथ एक क्लोज मैच में चले जाते हो, बड़ी टीमें तो हमें खा पी जाएंगी। और आज कोई पहले दिन नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी बॉलिंग नहीं खिलाई। एक पैटर्न बन गया है पाकिस्तान का कि ये शॉर्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ जा रहे हैं तकरीबन हर मैच में। मतलब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स यहां पे जो रात को 3-3 4-4 बजे तक इनका मैच देख रहे हैं, कोई फिक्र है इनको कि यार हम थोड़ा सीरियस होके एक ऐसी स्ट्रेटजी बना लें जिससे पाकिस्तान जीते। मतलब अगर सलमान अली आगा महंगा चला गया है तो अब मजबूरी है उसको अगला ओवर भी करवाना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अगर साइम अयूब को वो बड़े आराम से खेल रहे हैं और साइम को रन्स भी पड़ रहे हैं, तो मजबूरी है साइम अयूब को दोबारा बॉलिंग करवाना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो किसकी गलती है? लोग कह रहे हैं गंदी कप्तानी की है रिजवान ने, कुछ लोग कह रहे हैं गंदी बॉलिंग की है पाकिस्तान ने। कलेक्टिवली इतना बड़ा फेलियर है कि आपने वेस्ट इंडीज को अपनी नालायकियों की वजह से यह मैच प्लेट में रख के दे दिया। आप ग्राउंड में आने से पहले ही मैच से बाहर हो चुके होते हैं, क्योंकि आपकी बॉलिंग ही पूरी नहीं होती। मतलब वो क्या छुन्ने काके हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि यार इनके पास आज भी शहीन, हसन और अबरार ही हैं। बाकी मतलब आप अपने 2-2 3-3, अभी तो हुसैन तलत को ये उस तरह बॉलिंग नहीं दे रहे, आप मतलब 3-3 4-4 ऑलराउंडर्स पे डिपेंड करोगे। मतलब आप क्या सलमान अली आगा को कहोगे कि आपने गंदी बॉलिंग की है? ही इज एन ऑलराउंडर हु कैन बॉल। आप साइम अयूब को कहोगे कि यार आपने गंदी बॉलिंग की है? ही इज एन ओपनिंग बैट्समैन हु कैन बॉल एज वेल। उनका प्राइमरी रोल बल्ले के साथ रन्स करना है। हां, कभी आपके मेन बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनकी सपोर्ट के लिए ऑलराउंडर्स आके अपना 2-3 4 ओवर करवा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान और रिजवान अपने ऑलराउंडर्स को मेन बॉलर बना के दुनिया के सामने बार बार जलील हो रहा है और हमें भी जलील कर रहा है। बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। मैंने कोशिश करनी है कि मैं थोड़ा लाउड ना बोलूं, क्योंकि इस टाइम मेरे अंदर इतना गुस्सा है। जितना कंट्रोल हो सका मैं कंट्रोल करूंगा। पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे आ जाते हैं यार हम, क्योंकि मेन मसले की जड़ ही वो है। अब सुनो, पाकिस्तान ने पहले ओवर में 5 डॉट बॉल्स खेली, दूसरे ओवर में 4, तीसरे में 6, फिर चौथे में 4, बल्कि आपके सामने ही मौजूद है। हर ओवर में आप अपने डॉट बॉल देखो। एक ओवर में 6 बॉलें होती है ना, तो राइट साइड वाले नंबर देखो। हर ओवर में आप कितनी डॉट्स बॉल खेल रहे हो? 4-4-5-5-6-3-6-3-4-4-3-2-3-2 6-4-4-4-3-2-3-1। मतलब आपने 222 बॉलों में से 135 बॉलें आज आपने डॉट खेल दी। और मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान है, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए था। वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं मुझसे एक रन बन ही ना जाए। उन्होंने 36 बॉलों में से 28 डॉट बॉलें खेली हैं। मतलब एक तो होता है ना कि आप T20 से बाहर हो, आपने दुनिया को साबित करना है कि यार हमारे अंदर अभी भी पोटेंशियल मौजूद है। आप आके थोड़ा अपना स्पार्क दिखाते हो, लेकिन नहीं, रिजवान ने कसम खाई हुई है कि नहीं जी, मैं तो अपनी टिपिकल टुक टुक वाली क्रिकेट खेलूंगा। इतना तजर्बा, आप 14-15 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल में हो। अगर आपकी अर्ली ऑन ऊपर से 2 विकेटें गिर गई हैं, तो इतने तजर्बे के बाद भी आप आके डोमिनेट नहीं कर सकते। शुक्र अदा करो हसन नवाज का, जिसने आज भी नीचे से 3 छक्के लगा के 36 रन करके आपकी थोड़ी सी इज्जत बचा ली है। वरना वेस्ट इंडीज की वजह से आज आपको थोड़ा जल्दी सोना पड़ सकता था, क्योंकि डीएलएस लग गया। आपको टारगेट हसन नवाज की वजह से थोड़ा
ऐसा 181 का मिल गया कि आप थोड़ा सा जा सकते थे, लेकिन रन्स फिर भी आपके कम थे। बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। मेरी कोशिश होगी कि कोई पॉइंट मिस ना हो। दिमाग इतना गर्म हुआ है कि आई कैन फील द हीट। शुरू से शुरू करते हैं। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, और जिन्होंने हमारा लाइव सेशन देखा है, मैं आपको टॉस से पहले बता रहा था कि जो अर्ली मॉर्निंग के मैच होते हैं 9 साढ़े 9 वाले, इसमें आपकी कोशिश होती है कि आप टॉस जीतो और चुप करके पहले बॉलिंग करो, क्योंकि अर्ली ऑन स्पेशली ये जो आइलैंड्स हैं, जजीरे, यहां पे जितने भी क्रिकेट ग्राउंड होते हैं उनकी पिचेस के ऊपर बहुत ज्यादा नमी होती है, और सुबह सूरज को थोड़ा टाइम लगता है विकेट को बिल्कुल ड्राई करने में। लेकिन अगर आप दिन का मैच खेल रहे हैं जो सुबह 9:30 शुरू हो रहा है, वेस्ट इंडीज टाइम के मुताबिक ये मैच सुबह 9:30 था, तो विकेट में नमी होती है। तो मुझे पता था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करेगी। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग कर ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान का जो पहला 1 घंटा है उसमें पाकिस्तान ने विकेट पे टाइम गुजारना था, यानी आपकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो बहुत क्रूशल होने वाली थी। साइम अयूब आते हैं और साइम अयूब ने बड़ी अच्छी शुरुआत की, अटैकिंग मोड में थे, 1 छक्का भी लगाया, 4 चौके भी लगाए, 23 रन की इनिंग्स खेली, और ऐसे लग रहा था जैसे साइम अयूब आज अच्छे मूड में है। पिछले मैच में उनको बॉल बहुत अच्छा पड़ गया था, आज भी अच्छा बॉल ही था, अगेन थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस था, लेकिन साइम को शायद मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक बॉल था। शायद अगर दोबारा भी कोई बैटर खेले तो वो उसको वैसे ही खेलने की कोशिश करेगा, निक लग गई, शायद थोड़ा सा लेट हो गए थे। अब्दुल्ला शफीक अच्छा दिखना शुरू होते हैं, 40 बॉलों पे 26, 3 चौके। अब अब्दुल्ला शफीक बड़ा खूबसूरत प्लेयर है, मतलब वी विश हिम ऑल द बेस्ट, मजा आता है उनको देख के। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें अगर आप रन्स बोर्ड पे नहीं लगाएंगे तो क्रिकेट आपको उठा के बाहर फेंक देगी, और ये रूल सब पे अप्लाई होता है और होना चाहिए अगर किसी पे नहीं हो रहा। अब्दुल्ला शफीक को अगले मैच में कुछ भी करके रन्स करने हैं, क्योंकि फरहान रेड हॉट फॉर्म में। पाकिस्तान ने एक अच्छी चीज ये की कि अब्दुल्ला और साइम को कॉन्फिडेंस देने के लिए फरहान को अपने साथ वेस्ट इंडीज ट्रैवल नहीं करवाया कि यार यही 3 बच्चे, यही रात के टाइम मैच देखो तो वैसे ही लफज घूमते हैं, सो माजरत, कि यही दोनों बच्चे हमारे तीनों मैच खेलेंगे। अच्छी चीज की पाकिस्तान ने, लेकिन अब्दुल्ला ने रन नहीं किए। 26 रन काफी नहीं थे, उनको कन्वर्ट करना चाहिए था, और एक गंदा शॉट मार दिया, आधे दिल से, हाफ हार्टेड शॉट जिसे कहते हैं कि मारना है नहीं मारना, आखिर में बिल्कुल रुक गए। गलत चीज थी। यहां तो मारना तो पूरा मारो, ये तब होता है जब आप फॉर्म ढूंढ रहे होते हैं। बाबर आजम आते हैं अपने नंबर पे 1 डाउन, बोल्ड, सील्स ने उनको बोल्ड किया, और कोई ऐसा बॉल नहीं था जो अनप्लेएबल था, मतलब सीधा फुलर लेंथ पे बॉल था, हल्का सा शायद अंदर आया होगा एंगल के साथ, बहुत ही एक सादा बॉल था, और एनी डे बाबर आजम उसको बड़े प्यार से चौके की तरफ मारते, एनी डे। लेकिन जब आपके रन ना आ रहे हो, दिमाग में बातें चल रही हो कि एक फॉर्मेट से मैं बाहर हूं, अपने आप को साबित करना है, और छोटी सीरीज है, तो पिछले मैच में मैंने मार्जिन दे दिया था बाबर आजम को, चलो यार आप इतने अरसे के बाद कम बैक कर रहे हो, एक आधा मैच लगता है। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो फिर ज्यादा टाइम नहीं गुजारते, वो फिर अपॉर्चुनिटी को कैच करते हैं, दोनों हाथों से ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को। बड़ा प्लेयर तो मौके ढूंढता है कि यार मुझे मौका मिले और मैं टीम को मुश्किल से निकालूं। अच्छा, बाबर आजम भी आउट हो गए, अब उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी चले गए, पाकिस्तान के 64 पे 3 आउट। अब मोहम्मद रिजवान अपने टेस्ट मैच के मोड में आ जाते हैं, अपना टेस्ट मैच का बटन ऑन करते हैं, और टुक 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 टुक। इट वॉज पेनफुल टू वॉच पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स कैप्टन। तकलीफ हो रही थी देख के कि यार ये क्या कर रहा है। मैंने विराट कोहली को
काफी साल पहले एक इंटरव्यू में सुना था, शायद ये 2018-19 का इंटरव्यू है, तब वो बीस्ट मोड में था विराट कोहली, कि जब आप डिफेंस में आते हो ना, जब आप रोकते हो, टिप टिप टुक टुक जो भी आप कह रहे हो, जब आप बॉल को रोकते हो तो कोशिश करो कि बल्ले का एंगल राइट या लेफ्ट की तरफ कर लो ताकि सिंगल निकलती रहे, जिसको क्रिकेटिंग जुबान में कहते हैं स्ट्राइक रोटेट करना। रिजवान को पता था कि बारिश है, मतलब अगर हमें यहां पे बैठे पता है कि मैच शुरू होगा तो धूप होगी, उसके बाद आज सारा दिन कोई 80% बारिश शो हो रही थी ट्रिनिडैड में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस मैच में गोइंग फॉरवर्ड डकवर्थ लुइस मेथड लगना है, डीएलएस लगना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको थोड़ा तेज खेलना पड़ता है। लेकिन रिजवान साहब ने ऊपर से ऐसी बेस सेट की, हालांकि हुसैन तलत को देख लो यार, हुसैन तलत को आज इन्होंने आगा के नंबर पे बैटिंग कराई, हुसैन तलत ने 4 चौके लगाए, 32 बॉलों पे 31, एटलीस्ट ही वाज प्लेइंग रन अ बॉल। रिजवान साहब कोई 20 बॉलों पे 2 था यार उनका। अब खुद तो तू आउट होके चला जाएगा भाई, लेकिन जो तूने कॉन्फिडेंस दिलवा दिया वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को कि भाई तुम लोग आज ग्लेन मैगरा बन जाओ, एम्ब्रोज बन जाओ, वसीम अकरम बन जाओ तुम लोग, वो कॉन्फिडेंस रिजवान ने दिला दिया बिल्कुल टिप टिप करके। आप दूसरी टीम को इतना कॉन्फिडेंस आपने दे दिया कि यार तुम्हारी बॉलिंग जिंदाबाद है, आज आओ मेरे लड़कों पे अब चढ़ जाओ, मेरे लड़कों पे डोमिनेट करो। दुनिया की जितनी टीमें हैं ना, अच्छी टीमें, वो डोमिनेट कर रही हैं, डोमिनेट करना चाहती हैं। आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच था डार्विन में, ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया की अर्ली ऑन विकेटें गिरी। टिम डेविड, क्या ही उसने इनिंग्स खेली है, जितनी तेजी से साउथ अफ्रीका विकेटें ले रहा था, उतने लंबे छक्के टिम डेविड मारता जा रहा था, मारता जा रहा था, मारता जा रहा था। वो एक सेकंड के लिए नहीं रुका। इसको कहते हैं डोमिनेट करना, दूसरी टीम को एक मैसेज देना। चलो आपकी टीम के अंदर से आपको एक मिसाल देता हूं। पाकिस्तान के 6 आउट थे, 114 पे पाकिस्तान के 6 आउट थे। पाकिस्तान टीम नीचे लगी हुई है, रिजवान साहब ऊपर से बेस ही ऐसी सेट कर गए हैं कि जी विकेट तो बड़ा मुश्किल है। हसन नवाज ने चौथी बॉल पे, एंड हसन नवाज उस टाइम 0 पे खेल रहा था, अभी अभी क्रीज पे आया था। उस टाइम मोहम्मद नवाज और हसन नवाज खेल रहे थे। हसन नवाज ने चौथी बॉल पे छक्का लगा दिया, और उस टाइम वो 0 पे था। अब उसके छक्के की अहमियत नहीं है, अहमियत उस मैसेज की है जो उसने वेस्ट इंडीज को दिया कि मैं तुम्हें डोमिनेट नहीं करने दूंगा, यहां पे मैं पाकिस्तान टीम का प्लेयर हूं, मैं खेलूंगा और तुम देखोगे। इसको कहते हैं डोमिनेट करना। लेकिन इनके अंदर डोमिनेट करने वाली चीज नहीं है। आप इनको दबाएंगे, ये दबते जाएंगे। आप इनको कहेंगे कि यार आप फारिक प्लेयर हो, आप तेज नहीं खेल सकते, ये मजीद स्लो होते जाएंगे। बाबर आजम 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है। बाबर आजम अगर रन्स नहीं कर रहा, बाबर का इतना नुकसान नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट हिज पर्सनल माइलस्टोन्स, मुझे पाकिस्तान की फिक्र है। बाबर का रन्स ना करना ओडीआई में पाकिस्तान के लिए नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना इन्वेस्ट किया है बाबर आजम पे, और बाबर ने हर बड़े मैच में पाकिस्तान को लेट डाउन किया है। ये एक आखिरी ओडीआई का वर्ल्ड कप है जो उसका एक, शायद एक आखिरी आईसीसी का टूर्नामेंट हो सकता है। जिस रास्ते पे पाकिस्तान टीम चली हुई है ना, ये आपका 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है वो तो भूल जाए ना, वो उसको नहीं मिल रहा, उसको मिलना ओडीआई का वर्ल्ड कप है। और अगर उसमें भी यही कुछ हुआ
तो मेरा ख्याल है कि आपके पास काफी पॉजिटिव चीजें हैं ये देखने के लिए कि हमारा गोइंग फॉरवर्ड रास्ता क्या है। ऐसा क्यों है कि जिन लड़कों को कम मैच मिलते हैं, हुसैन तलत हो गया, हसन नवाज हो गया, हारिस हो गया, जो आपके फरहान का भी नाम इसमें आता है क्योंकि उसको ये खिलाते ही नहीं थे, ओपन ही नहीं करवाते थे, जिन लड़कों को मौका नहीं मिलता था पाकिस्तान टीम से, वही हर मैच में आपको अपना कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके दिखा रहे हैं, और जो नलायक थे वो अपनी नलायकियां बरकरार रख रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब आप सबको पता है कि मोहम्मद रिजवान फील्डिंग करते हुए बाबर आजम को बाबर नहीं कहते, उसको कप्ताना कहते हैं। आई डोंट लाइक इट। अब आप में से बड़े लोगों को लगेगा यार ये बड़ी पर्सनल बात है। यार मैंने तो कभी नहीं सुना कि हार्दिक पांड्या रोहित को कप्ताना कह रहा हो, या स्टीव स्मिथ ने कभी माइकल क्लार्क को कप्ताना कहा हो या कैप्टन कहा हो। यू आर ए कैप्टन, बिहेव लाइक ए कैप्टन। आपकी सोच से तो हमें मसला है। वाइस कप्तान सलमान अली आ गए, जैसे ही रिजवान बॉलर के साथ बात करने आ रहा है, साथ बाबर आजम भी आके बात कर रहा है। चलो एज ए सीनियर प्लेयर वो कर सकता है, बट आई डोंट लाइक इट। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि डिसीजन तो अभी भी वही हो रहे हैं काइंड ऑफ जो बाबर की कप्तानी में हो रहे थे। तो नई सोच, अगर आपका वाइस कप्तान सलमान अली आगा है तो उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम फील्डिंग पोजीशन रिजवान को वो रखनी है कि जहां पे बॉलर फंसे या रिजवान उसके पास आए या आगा उसके पास आए। अगर तो बॉलर के पास रिजवान बाबर ने ही जाना है तो फिर वाइस कप्तानी को गेम से निकालो, फिर बाबर कप्तान हो या रिजवान कप्तान हो, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सेम चीजें चल रही हैं पाकिस्तान टीम में। हुसैन तलत का नंबर आज ऊपर किया गया था सलमान अली आगा की जगह, और आई एम श्योर आगा वुड बी ओके विद इट, क्योंकि ही इज ए टीम मैन और वो चीज क्लियर दिखती है। हुसैन तलत ने बड़ी क्रूशल नॉक भी खेली और थोड़ा सा बॉल नीचे रह गया था जिसपे हुसैन तलत ने कीपर को, शे होप उनके कप्तान को, कैच पकड़ा दिया। हसन नवाज अगर नीचे से अपना पॉजिटिव इंटेंट ना दिखाता, क्योंकि ऊपर से तो आपने, मैं मानता हूं विकेट में टर्न था, विकेट थोड़ी सी फंस के बॉल आ रहा है आप कह सकते हो, लेकिन हम दुनिया को भी तो देखते हैं कि मुश्किल विकेटों में दुनिया डोमिनेट करती है। और जब ऊपर से आपका कप्तान ही ऐसी गंदी एग्जाम्पल कायम करके चला जाए तो नीचे वालों की तो कमर ही टूट जाती है। कप्तान का काम है फ्रंट से लीड करना, ना कि लड़कों को डराना। ये चीज आई होप के ज्यादा देर तक ना चले। ये चीज माइक हेसन को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। एज ए कैप्टन आप इतने डॉट बॉल नहीं खेल सकते। यही चीज रिजवान ने पिछले मैच में भी की थी। अपनी 50 करने के बाद 4 बॉलें इकट्ठी डॉट खेल गया, ये काबिल कबूल नहीं है। हसन नवाज से लोग तवक्को कर रहे हैं कि वो हिट करे, जिसने 60 बॉलें खेली हुई हैं वो चुप करके तमाशा देखे। ऐसा क्यों है कि जब ये लोग बैटिंग करने आते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट 5 होता है, जब ये आउट होके जाते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट 9 का होता है या 10 का होता है, लेकिन इनकी 50 हुई होती है। फिर देख लो अगर किसी यंगस्टर में जान है तो वो जितवा दे। हसन नवाज ने रन्स किए, डकवर्थ लुइस मेथड लगा, पाकिस्तान ने किया तो 171 था लेकिन टारगेट 181 का मिला। और पाकिस्तान ने आज 3 चेंजेस किए थे। नसीम शाह ड्रॉप थे, होना भी चाहिए था, इस पे भी मैं आता हूं। सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, अबरार को अंदर डाल लिया। फहीम अशरफ को ड्रॉप किया, मोहम्मद नवाज अंदर आ गए। और आपकी जो फुल बॉलिंग थी, मेन फुल टाइम बॉलर वो आपके 3 थे, शहीन, हसन और अबरार। नवाज को अंदर डाला गया क्योंकि माइक हेसन के दिमाग में एक वो कीड़ा है कि जी मुझे ऐसे ऑलराउंडर चाहिए जो टाइम आने पे बैटिंग भी कर सकें, बॉलिंग भी कर सकें। और इसी चक्कर में, हालांकि माइक हेसन के आने से पहले भी पाकिस्तान टीम ये गलती कर रही थी आकिब जावेद के दौर में, न्यूजीलैंड में, आपको याद होगा।
कि आप चौथा बॉलर खिलाते ही नहीं हो। पाकिस्तान को गोइंग फॉरवर्ड बड़ी टीमें इतना पास नहीं आने देंगी, शुरू में ही मैच साइड पे हो जाएगा। आप क्या तवक्को कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये सलमान अली आगा, साइम अयूब, मैं इन पे ज्यादा हार्श नहीं होना चाह रहा, बिकॉज ये अपनी वैल्यू ऐड करते हैं जितनी उन बचारों के अंदर कैपेसिटी है, लेकिन उन पे लोग हार्श हो रहे हैं उस चीज के लिए जो उनका प्राइमरी रोल नहीं है। उनका प्राइमरी रोल बैटिंग है। किसी दिन वो आपको 3-4 अच्छे ओवर निकाल दें, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये ऐसे ही है कि विराट कोहली भी बॉल कर सकता है। किसी दिन आप विराट कोहली से क्या तवक्को करेंगे? यही करेंगे ना कि वो बल्ले के साथ मैच जितवाए। लेकिन कैसा हो कि किसी दिन विराट कोहली को आप आखिरी ओवर दें और उसको आखिरी ओवर में 20 पड़ जाए, आप कहें यार कोहली तो बंदा ही फारेगा। उसका वो रोल नहीं है। तो जिसका काम उसी को साजे। ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रेशर वाले मैच में इनको कूटी पड़नी है। किसी दिन शायद 10 में से एक मैच में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। शहीन शाह अफरीदी, हसन अली शुरू में बहुत अच्छा है, लेकिन जो साइम और आगा को रन्स पड़ गए ना यार, साइम को 4 ओवर में 33, आगा को 3 ओवर में 33, मतलब 11 की इकोनॉमी आगा की, 8 की साइम की। दिस इज टू मच। वहीं पे गेम निकल गया था। तो आखिर में जितनी भी जान मार लेते हसन अली, शहीन, मुश्किल हो जाना था। हालांकि शहीन को भी पहले रुदरफोर्ड ने भी एक ओवर में 17 मारा, लेकिन स्टिल वो जो दरमियान के मिडिल ओवर्स थे, जो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करते हुए भी ये गलती कर रहा है। पहले मैच में हमने क्या किया, हमने आगा से इकट्ठे 10 ओवर करा दिए और हम इंतजार कर रहे थे कि आखिर में मेरे मेन बॉलर्स वापस आएंगे। वहां भी ये इनकी बॉलिंग ऑप्शंस शॉर्ट थी। नसीम शाह को पाकिस्तान ने ड्रॉप किया था। हम यही बात कर रहे थे कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि उसको खिलाया क्यों है। एक बंदे को आपने बाहर निकाला कि इसकी फॉर्म, फिटनेस, रिदम, पेस कुछ भी नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, वो वापस आ जाता है। आपकी गलती है, आप उसे क्यों लेके आए? मैंने आपको लाइव सेशन में भी बताया था, और जिन लोगों ने लाइव सेशन हमारा नहीं सुना, कोई बात नहीं, आपको एक्सक्लूसिव अंदर की स्टोरी सुना रहा हूं। आकिफ जवेद, लेफ्ट आर्म बॉलर, जिन्होंने न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। पिछले 2 दिन से ना मैं स्पेसिफिकली इस केस के ऊपर वर्किंग कर रहा था, क्योंकि किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आकिफ जवेद को क्यों बाहर निकाला गया। कुछ लोग कह रहे थे वो इंजर्ड हैं, कुछ लोग कह रहे थे रिदम में नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे एक्शन पे काम हो रहा है। तरह तरह की बातें आ रही हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे या किसी को अगर ड्रॉप किया है तो वजूहात नहीं बताएंगे, तो लोग तो अपने तुक्के लगाएंगे। लेकिन रिलैक्स, आपका भाई आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताने लगा है कि आकिफ जवेद इस टूर पे क्यों नहीं है। डबल स्टैंडर्ड, नलाइकियां, अनप्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आकिफ जवेद न्यूजीलैंड से वापस आते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की एज सच कोई क्रिकेट नहीं थी, वनडे की बात कर रहा हूं। आपने वनडे खेलने थे इस सीरीज में, जो कि आखिरी दिन तक बात चल रही थी, T20 वनडे, T20 वनडे, ये सब कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था। आकिफ जवेद ने वेस्ट इंडीज टूर से पहले एक लीग के लिए अप्लाई किया कि मुझे एनओसी चाहिए। कहीं ये स्टोरी नहीं है। आकिफ जवेद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बंदे की कॉल आती है, आकिफ तुम तो अनफिट नहीं हो। आकिफ कहता, भाई साहब दिमाग सेट है आपका, आपको किसने कहा मैं अनफिट हूं? यार वो पीएसएल के दौरान सुना था तुम्हें इंजरी हो गई है। आकिफ साहब कह रहे हैं, आपको किसने कहा है कि मुझे कोई इंजरी हो गई है? मुझे तो कोई इंजरी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर सोचते हैं आपके एनओसी का। ओके, क्रिकेट बोर्ड ये मान के चल रहा था कि आकिफ जवेद इंजर्ड है, और जबकि वो इंजर्ड नहीं था। फिर आपकी
सिलेक्शन कमेटी के मेंबर असद शफीक कॉल करते हैं आकिफ जावेद को और उसको कहते हैं यार कि तुम तो अनफिट नहीं थे। नहीं भाई, मैं तो अनफिट नहीं हूं, मैं तो घर में हूं, रेस्ट कर रहा हूं, बताएं हुक्म। लीग खेलने जाना चाहते हो? एक लीग का एनओसी अप्लाई किया हुआ था। अच्छा चलो हम तुम्हें फिर एनओसी दे देंगे। आगे वेस्ट इंडीज की सीरीज भी आ रही है, उसका एनओसी लटका दिया। एनओसी जमा करवाने की डेडलाइन गुजर गई, वो बेचारा उस लीग में भी नहीं जा सका। उसके बाद वो उम्मीद में बैठा हुआ था कि चलो अगर मुझे एनओसी इन्होंने दे दिया है तो इट मींस के मैं फिट हूं, ये मुझे फिट कंसीडर कर रहे हैं। लेट दिया हालांकि एनओसी, तो मुझे वनडे में तो लाजमी सिलेक्ट करेंगे। वनडे में नाम नहीं आया। अब जब वनडे में उसका नाम नहीं आया फॉर एन अननोन रीजन, क्योंकि न्यूजीलैंड में आकिफ ने सबसे अच्छी बॉलिंग की थी और पाकिस्तान की बड़ी प्रैक्टिस सेशंस की तस्वीरें और विजुअल्स हमने देखे जहां आकिब जावेद, जो कि उस टाइम पाकिस्तान के कोच थे, जाहिर बात है आकिब जावेद बॉलर हैं तो उनको बॉलिंग का बड़ा पता है, उन्होंने बड़ा काम किया था आकिफ जावेद के साथ, बड़ी मैंने वीडियोस में देखा था। अब जब आकिफ जावेद का नाम नहीं आया तो अब आकिब जावेद, आपके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद लोअर कलंदर वाले, उनकी कॉल आती है आकिफ जावेद को। नाम बड़ा मिलता है दोनों का। आकिब की कॉल आई आकिफ जावेद को। बेटा कहां पे हो? आकिफ जावेद कहता है मैं घर हूं सर, बताएं हुक्म। अच्छा वो तुम्हारे ना बॉलिंग एक्शन में एक मसला है। सर क्या मसला है मेरे बॉलिंग एक्शन में? यार तुम जंप बहुत लंबी लेते हो, तो इसीलिए हमने तुम्हें वेस्ट इंडीज नहीं भेजा। तुम्हारी ना जंप थोड़ी छोटी करनी है। पाकिस्तान टीम 2.5-3 महीने वनडे नहीं खेल रही थी। जब पाकिस्तान टीम चली गई तो पिछला टूर जो कि न्यूजीलैंड का था, उसके सबसे अच्छे बॉलर को अगली सीरीज शुरू होने के बाद बताया जा रहा है 3 महीने कोई वर्किंग नहीं की कि हमने तुम्हें इसलिए नहीं सिलेक्ट किया कि तुम्हारी जंप थोड़ी छोटी करवानी है। कितनी ज्यादती है एक बच्चे के साथ। आप 3-3.5 महीने क्या सो रहे थे? आपने कैंप लगाए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, आप उसमें कर लेते उसके साथ काम। यानी बच्चों के करियर के साथ यहां पे खेला जाता है और कैजुअल लिया जाता है बच्चों के करियर को, कि जैसे कोई बात ही नहीं है। कितनी अच्छी सीरीज उसने न्यूजीलैंड की खेली थी और ये सीरीज में कंटिन्यूटी आती, लेकिन अजीब बात है, यहां तो जिस प्लेयर को बताया जाए कि तुमने अगली सीरीज में जाना है, उसको नहीं लेके गए इरफान खान नियाजी। उसको लॉलीपॉप दे दिया, टॉप एंड टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बना दिया। भाई वो मेन टीम में होना चाहिए था। नसीम शाह जिसका रिदम नहीं है, जिसका फॉर्म कुछ भी नहीं है उसकी, वो चला जाता है और वसीम जूनियर नहीं जा पाता, अब्बास अफरीदी नहीं जा पाता। तकलीफ है इन चीजों की मुझे, और ये सारी तकलीफें मेरी कनेक्ट होती हैं रिजवान के साथ, क्योंकि वो कप्तान है और उसके शायद ये फैसले नहीं है। मेरा अगेन सबसे बड़ा मसला रिजवान के साथ यह है कि उसने न्यूजीलैंड की सीरीज हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कह दिया था कि बॉस मेरे तो कोई फैसले ही नहीं है, फैसले ऊपर से आते हैं, यानी आकिब जावेद की तरफ से। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तो फिर रिजवान कप्तान क्यों है? वो कप्तान जिसके अपने फैसले नहीं है, वो कप्तान जो बुजदिलों वाली क्रिकेट खेलता है, वो हमें वर्ल्ड कप जितवा सकता है? वो नहीं जितवा सकता हमें वर्ल्ड कप, सवाल ही पैदा नहीं होता। काश आज पाकिस्तान ने सुफियान मुकीम को भी डाला होता, काश, तो मैच थोड़ा सा बन सकता था। वो जो लूप होल था, साइम और आगा की बॉलिंग, एक्स्ट्रा रन उनको पड़ गए, मैच आ सकता था हाथ में। अब एक ही दिन का गैप है, अब आपका फाइनल पड़ गया।
और दुआ करें उस दिन पाकिस्तान अपनी बॉलिंग पूरी खिलाए और शायद उस दिन ये बॉलिंग पूरी खिला भी लें, क्योंकि जब इनके सर पे पड़ती है ना, या जब पानी सर से गुजर जाता है, फिर इनको याद आता है कि यार हाँ ये चीज तो हमने करनी थी। तो ये हारने वाला मैच नहीं था। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।